टू श्री विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। ये टेस्ट नंबर 22 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की वृद्धि के लिए मृदा का पीएच मान किन के मध्य होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है 1.0 से 7.5 के मध्य। सेकेंड ऑप्शन है 2.0 से 7.5 के मध्य। थर्ड ऑप्शन है 6.0 से 7.5 के मध्य। एंड फोर्थ ऑप्शन है 4.0 से 7.5 के मध्य। तो पौधे का जो पीएच वैल्यू होता है वृद्धि के लिए मृदा का, ठीक है, पौधे की वृद्धि के लिए मृदा का जो पीएच वैल्यू होता है वो किनके मध्य होना चाहिए। तो ये होना चाहिए आपका 6.0 से 7.5 के मध्य। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी घोल की जो पीएच एक संख्या होती है जो उस घोल की अम्लता या क्षारकता के बारे में बताता है। देखिए पानी का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। इट मीन्स कि ये उदासीन है। अगर किसी भी घोल का पीएच मान 7 से कम होगा तो वह अम्लीय होगा, और पीएच मान 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडा वाटर नामक पेय पदार्थ में कौन सी गैस मिलाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो सोडा वाटर नामक पेय पदार्थ में कौन सी गैस मिलाई जाती है। तो ये मिलाई जाती है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। सोडा वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा संगठन के प्रमुख अवयवों में से सबसे कम प्रतिशत किस अवयव का है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बनिक पदार्थ, सेकेंड ऑप्शन है मृदा जल, थर्ड ऑप्शन है मृदा वायु एंड फोर्थ ऑप्शन है खनिज पदार्थ। तो देखिए मृदा संगठन में कौन कौन से अवयव होते हैं, इसमें सबसे कम प्रतिशत किस अवयव का होता है। तो वो होता है आपका सबसे कम कार्बनिक पदार्थ का। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए कार्बनिक पदार्थ कह लीजिए या ह्यूमस कह लीजिए, इसका जो है कि कितना प्रतिशत होता है, तो ये होता है 5 से 10% के बीच, ठीक है, ये कार्बनिक पदार्थ। देखिए मृदा जल का कितना होता है, मृदा जल इसमें होता है 25%, ठीक है। मृदा वायु ये भी 25% होता है। और खनिज पदार्थ जो है कि कितना होता है, देखिए ये सबसे ज़्यादा होता है, ये होता है आपका 40 से 45% के करीब होता है, ठीक है। ये सारे का मतलब अलग अलग क्वेश्चन, मतलब अलग अलग एग्जाम में ना एक एक करके पूछा है कि मृदा जल का कितना मतलब प्रतिशत होता है, या मृदा वायु का या खनिज पदार्थ का कितना प्रतिशत होता है। तो ये सारे जो है कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत युग्म बताइए। भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम, थर्ड ऑप्शन है भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान हैदराबाद एंड फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल। तो इसमें से गलत जो है कि कौन सा है, तो ये है आपका भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान। ये हैदराबाद में नहीं है, ये कहाँ पे है, ये दिल्ली में है। ये थर्ड ऑप्शन गलत है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत कथन पहचानिए। फर्स्ट ऑप्शन है धान में खैरा रोग जस्ते की कमी के कारण होता है। सेकेंड ऑप्शन है कपास में ब्लैक आर्म्स रोग बैक्टीरिया द्वारा होता है। थर्ड ऑप्शन है चुकंदर में चित्तीदार पीला रोग कैल्शियम की कमी के कारण होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है गाजर में कोटर स्पॉट कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो देखिए इसमें भी 3 जो है कि सही है, एक गलत है। तो धान में खैरा रोग जो है कि होता है, ये जो है कि जस्ते की कमी के कारण, ठीक है। कपास में ब्लैक आर्म्स रोग होता है बैक्टीरिया द्वारा, ये भी सही है। देखिए चुकंदर में चित्तीदार पीला रोग जो है ना कैल्शियम के कारण नहीं होता है, ये होता है आपका मैग्नीज के कारण होता है, ठीक है। तो ये आपका गलत है। और गाजर में कोटर स्पॉट कैल्शियम की कमी के कारण ही होता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है कि गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ की फसल की बुआई का सही समय अवधि क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है अक्टूबर नवंबर, सेकेंड ऑप्शन है जून जुलाई, थर्ड ऑप्शन है मार्च से जुलाई एंड फोर्थ ऑप्शन है मार्च से जून। तो खरीफ की फसल का बुआई का सही समय अवधि, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो ये बोई जाती है आपकी जून जुलाई में। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए ये जो है बोई तो जाती है जून जुलाई में, लेकिन कब इसकी कटाई होता है, सितंबर अक्टूबर में कटाई होता है। खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है, देखिए धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, जूट, ये जो है कि आपका खरीफ की फसल होती है। देखिए एक रबी की फसल होती है,
रबी की फसल जो है कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काट ली जाती है। रबी की फसल में कौन कौन से होते हैं? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये सब जो है कि आपका रबी की फसल है। जायद की फसल होती है, 3 प्रकार की होती है ना। तो जायद की फसल में ये होता है कि रबी और खरीफ के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, जैसे मार्च से बो करके जून में काट ली जाती है। जैसे कि तरबूज हुआ, खरबूज हुआ, ककड़ी हुआ, खीरा हुआ, तो इस करेला हुआ, ये सब आपका जायद की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में प्रायः उर्वरा शक्ति की कमी होने के कारण यह उत्पादन की कृषि से अनुपयोगी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है क्षारीय मिट्टी, सेकेंड ऑप्शन है भूरी मिट्टी, थर्ड ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी एंड फोर्थ ऑप्शन है मरुस्थलीय मिट्टी। तो किस प्रकार की मिट्टी में प्रायः उर्वरा शक्ति की कमी होने के कारण जो है कि उत्पादन की कृषि में अनुपयोगी होती है? तो ये होता है आपका क्षारीय मिट्टी में। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खीरे में कड़वाहट का कारण है? फर्स्ट ऑप्शन है कुकुरबिटेसिन, सेकेंड ऑप्शन है कैरोटीन, थर्ड ऑप्शन है कुरकुमिन एंड फोर्थ ऑप्शन है ओलिमोरेसिन। तो खीरे में जो कड़वाहट का कारण होता है, ये होता है आपका क्या? तो ये होता है आपका कुकुरबिटेसिन। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए कुकुरबिटेसिन बोल लीजिए या कुकरबिटेसिन, ये दोनों बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ तथा कृषि चैनल की शुरुआत कब हुई? फर्स्ट ऑप्शन है 21 जनवरी 2002 को, सेकेंड ऑप्शन है 21 जनवरी 2004 को, थर्ड ऑप्शन है 21 जनवरी 2005 को एंड फोर्थ ऑप्शन है 21 जनवरी 2006 को। तो किसान कॉल सेंटर KCC, देखिए ये क्या होता है? ये हुआ आपका 21 जनवरी 2004 को, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए किसान कॉल सेंटर, इसकी शुरुआत तो इतने टाइम पे हुई थी। इसमें जो है कि किसान कॉल सेंटर में जो है कि एक टेलीफोन कॉल पर किसानों के प्रश्नों का जवाब मिलता है। ठीक है, यहाँ पे अगर किसान कॉल करते हैं तो उनको जो भी कुछ पूछते हैं तो वो जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में प्रायः उर्वरा शक्ति की कमी होने के कारण यह उत्पादन की कृषि से अनुपयोगी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है क्षारीय मिट्टी, सेकेंड ऑप्शन है भूरी मिट्टी, थर्ड ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी एंड फोर्थ ऑप्शन है मरुस्थलीय मिट्टी। तो ये होता है आपका क्षारीय मिट्टी, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही ब्रिटिश के कब्जे में रखा जाएगा, यह वाक्य किसने कहा था? फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड एल्गिन, सेकेंड ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, थर्ड ऑप्शन है चर्चिल एंड फोर्थ ऑप्शन है माउंटबेटन। तो भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही ब्रिटिश के कब्जे में रखा जाएगा, यह वाक्य जो है कि किसका है? तो ये है वाक्य आपका लॉर्ड एल्गिन का, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंटर कमीशन ने सिफारिश की थी? फर्स्ट ऑप्शन है उच्च शिक्षा का, सेकेंड ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा का, थर्ड ऑप्शन है स्त्री शिक्षा का एंड फोर्थ ऑप्शन है हिंदू शिक्षा का। तो हंटर कमीशन जो है कि किसकी सिफारिश की थी? तो ये प्राथमिक शिक्षा का सिफारिश की थी, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए 1880 में जब लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत किया गया था, उस समय उन्होंने भारतीय शिक्षा के विषय में एक कमेटी गठित किया था और वो कौन सी कमेटी थी? भारतीय शिक्षा आयोग। और इस कमेटी के सदस्य थे विलियम हंटर और इन्हीं के नाम पर जो है कि हंटर कमीशन नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लाइव की सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना कब हुई? फर्स्ट ऑप्शन है 1756 में, सेकेंड ऑप्शन है 1765 में, थर्ड ऑप्शन है 1761 में एंड फोर्थ ऑप्शन है 1760 में। तो क्लाइव की सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 1765 में, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1840 में हुए कूका आंदोलन का नेता कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है गुरु राम सिंह, सेकेंड ऑप्शन है गुरु चंद्र देश, थर्ड ऑप्शन है बंदा बहादुर एंड फोर्थ ऑप्शन है भगत जवाहर मल। तो ये 1840 का कूका आंदोलन का नेता पूछ रहा है, तो ये थे आपका भगत जवाहर मल, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए कूका आंदोलन पंजाब के जो भी नामधारी सिख थे ना, उनके द्वारा ये किया गया था और ये एक जो है कि सशस्त्र विद्रोह था। किस वजह से हुआ था? तो अंग्रेज जो है कि गायों की हत्या का बढ़ावा दे रहे थे, इसलिए ये आंदोलन किया गया था। देखिए जो नामधारी सिख थे ना, उन्हीं को हम कूका मतलब कहते थे, मतलब कूका कहा जाता था उस टाइम पे। इसका जो है कि आरंभ में जो है कि श्रेय जो है कि
1840 ईस्वी में सेन साहब अर्थात भगत जवाहर मल को जाता है। इसके बाद जो है कि 1872 में इस आंदोलन का नेता जो है कि गुरु राम सिंह जी थे। देखिए अगर 1840 और 1872 दो चीज़ें हैं यहाँ पे पूछा जाएगा 1840 तो ये भगत जवाहर मल रहेंगे और 1872 पूछा जाएगा तो गुरु राम सिंह रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वजारत प्रथा का चरमोत्कर्ष दिल्ली सल्तनत के किस वंश काल में हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है लोधी, सेकंड ऑप्शन है तुगलक, थर्ड ऑप्शन है खिलजी एंड फोर्थ ऑप्शन है इलबारी। तो ये हुआ था आपका तुगलक के, ये सेकंड ऑप्शन सही है, इसके काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे व्यवस्था इस प्रकार भारत में आधुनिक उद्योग का सही रूप में पूर्वगामी होगी, यह वक्तव्य दिया। फर्स्ट ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने, सेकंड ऑप्शन है एड किंगस्टन ने, थर्ड ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने एंड फोर्थ ऑप्शन है मैकाले ने। तो रेलवे व्यवस्था भारत के आधुनिक उद्योग का सही रूप में पुरोगामी होगी, यह वाक्य किसने दिया? तो ये दिया था आपका कार्ल मार्क्स ने, ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए अगर रेलवे व्यवस्था की बात आई तो रेल जो है कि सबसे पहले जो है कि कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल को 1853 में फर्स्ट टाइम चलाई गई थी। ये जो है कि आपका कहाँ से कहाँ तक? तो ये मुंबई से थाड़े के बीच लगभग 34 किलोमीटर था और ये किसी कार्यकाल में चलाई गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त की स्थापना के समय जमींदारों को भूस्वामी मानने से किसने इनकार किया था? फर्स्ट ऑप्शन है कर्नवालिस, सेकेंड ऑप्शन है जेम्स ग्रांट, थर्ड ऑप्शन है मुनरो एंड फोर्थ ऑप्शन है जॉन शोर। तो अस्थायी बंदोबस्त की स्थापना के समय जो है कि जमींदारों को भूस्वामी मनाने से किसने इनकार किया था? तो ये इनकार किया था जेम्स ग्रांट ने, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए अस्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त ये दोनों बात एक ही है। ये जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच ये एक कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था। ठीक है, इस व्यवस्था को जो है कि 22 मार्च 1793 में को लागू किया गया था और किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये जो है कि बंगाल के लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1935 ईस्वी में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है इलाहाबाद, सेकंड ऑप्शन है बम्बई, थर्ड ऑप्शन है लखनऊ एंड फोर्थ ऑप्शन है पटना। तो जो 1935 ईस्वी में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है कि आपका लखनऊ में हुआ था, यह थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औपनिवेशिक काल में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का संबंध था। फर्स्ट ऑप्शन है भू राजस्व से, सेकेंड ऑप्शन था शिक्षा से, थर्ड ऑप्शन था न्याय प्रणाली से एंड फोर्थ ऑप्शन था रेलवे से। तो ये जो है कि औपनिवेशिक काल में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का संबंध जो है थी किससे था? तो ये था आपका शिक्षा से, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है राजा राम मोहन राय को, सेकेंड ऑप्शन है दयानंद सरस्वती को, थर्ड ऑप्शन है विवेकानंद को एंड फोर्थ ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी को। तो भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका राजा राम मोहन राय को, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए राजा राम मोहन राय का बहुत सारे उपनाम हैं, इनको जो है कि एक एक करके हम देख लेते हैं क्योंकि ये सारे नाम जो है ना किसी न किसी एग्जाम में पक्का पूछता है। तो देखिए पुनर्जागरण का प्रथम नेता इन्हीं को बोला जाता है। पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत भी कहा जाता है इनको। ठीक है, तो ये सारे जो है कि आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? फर्स्ट ऑप्शन था सामाजिक, सेकेंड ऑप्शन था धार्मिक, थर्ड ऑप्शन था राजनीतिक एंड फोर्थ ऑप्शन था आर्थिक। तो जो 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था? तो ये धार्मिक कारण था, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए 29 मार्च का दिन था और 1857 में क्या हुआ कि बैरकपुर में जो सैनिकों ने क्या किया था, क्योंकि ये चर्बी वाले कारतूस था जो उनको जो है कि प्रयोग करने से मना कर दिया था
क्योंकि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को धर्म को भ्रष्ट करना चाहते थे, मतलब उन्होंने ये रणनीति बनाई थी भ्रष्ट करने के लिए। तो ये स्टार्टिंग की अगर पूछा जाए कि तत्कालीन कारण उस टाइम पर क्या था, तो ये धार्मिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन है डेविड हेयर, सेकेंड ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, थर्ड ऑप्शन है हेनरी विवियन डेरोजियो एंड फोर्थ ऑप्शन है टी.एन. नायर। तो यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ जो है कि किसने किया था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किसके काल में हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन के, सेकेंड ऑप्शन है लॉर्ड रिपन के, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड लिटन के एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्थानीय स्वशासन का आरंभ जो है कि किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था आपका लॉर्ड रिपन के। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का सबसे प्रमुख कारण क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव, सेकेंड ऑप्शन है ईसाई मशीनरियों का दबाव, थर्ड ऑप्शन है मजदूर आंदोलन एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो ये था आपका ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव था। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर देना था आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किस प्रकार की ऊर्जा का है? जो भारत में ऊर्जा उत्पादन होता है इसमें से सबसे ज़्यादा भागीदारी जो है कि किस प्रकार की ऊर्जा का है? फर्स्ट ऑप्शन था आपका जल विद्युत, सेकेंड ऑप्शन था आपका परमाणु ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन था आपका ताप विद्युत एंड फोर्थ ऑप्शन था सौर ऊर्जा। तो इसमें जो है कि सर्वाधिक भागीदारी जो है कि हमारा ताप विद्युत का है। ये थर्ड ऑप्शन सही है। आज के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसका जो है कि आप लोगों को आंसर देना है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड रिपन को, सेकेंड ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो को, थर्ड ऑप्शन है चार्ल्स मेटकाफ को एंड फोर्थ ऑप्शन है विलियम वाइटिंग को। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए आप हमें जो है कि इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 के नाम से, फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से एंड फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS ROARO BO करके। इन सब सारे का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो फिर आप डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।